अस्सलाम वालेकुम गाइस रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि जब सुकून की कमी महसूस करो कि जब सुकून की कमी महसूस करो तो अल्लाह के आगे तौबा कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे गुनाह ही हैं जो तुम्हें बेचैन रखते हैं। कि अगर दुनिया में सुकून होता तो लोग अल्लाह को भूल जाते कि अगर दुनिया में सुकून होता तो लोग अल्लाह को भूल जाते। सुकून तो उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा समझते हैं। हज़रत अली का फरमान है कि जो अल्लाह की तस्सीम से खुश होता है तो वह दूसरों के पास मौजूद चीज़ों से गमज़दा नहीं होता। कि किसी के लिए हद से ज़्यादा परेशान ना रहो क्योंकि अगर वह तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा वो तो तुम्हें वो ज़रूर मिलेगा। हज़रत अली का फरमान है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत और हसीन नेमतों में से एक नेमत नमाज है। जो सुकून इसमें है वैसा सुकून और कहीं नहीं है। जो अपने किसी मोमिन भाई की मुश्किल को हल करेगा कि जो कोई अपने मोमिन भाई की मुश्किल को हल करेगा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसकी मुश्किल को हल करेगा। अपने लिए बेहतर की दुआ मांगो और बाकी सब फैसले अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह तुमसे बेहतर मोहब्बत करता है, वह कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। हज़रत अली का फरमान है कि दोस्तों के गम में हर हाल में शामिल हुआ करो लेकिन खुशियों में तब तक न जाना जब तक वे तुम्हें खुद न बुलाएं। कि जिनके पास देने के लिए मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होता, उनको जीने के लिए दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तकलीफ़ में सजदा करना और तकलीफ़ को दुनिया वालों से छुपाना अल्लाह वालों की सिफत होती है। कि जब अल्लाह ताला बेनमाजी की दुआ कबूल करता है तो मेरा रब अपनी लाडली इबादत तहज्जुद में मांगी हुई तुम्हारी दुआ कबूल क्यों नहीं करेगा। अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम्हारा गुमान हूँ, तुम जैसा चाहोगे मुझे वैसा ही पाओगे। कि बेचैनी बढ़ जाए तो इबादत में वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो। अपने दुखों को अल्लाह को बताओ क्योंकि वही रहीम और करीम है। इंसान जितना भी अमीर बन जाए तकलीफ़ को बेच नहीं सकता और सुकून को खरीद नहीं सकता। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। दूसरों को बेवकूफ़ समझने की समझदारी से परहेज करो कि दूसरों को बेवकूफ़ समझदारी से समझना के परहेज करो। हम किसी के लिए तब तक ही अच्छे हैं जब तक हम उसे फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। कि जब दौलत आने से किसी का अखलाक तबाह हो जाए तो समझ लो कि उसके जवाल का वक्त शुरू हो गया है। नरमी के साथ गुफ्तगू और दरगुजर करना इस बहस से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि जिसके बाद दिल आज़ारी हो। वह हाथ बहुत अनमोल होते हैं जो आपको उस वक्त संभालें जब आप टूट कर बिखर चुके होते हैं। कि जब मशवरा देने के लिए कोई मौजूद ना हो तो दिल की सुन लेनी चाहिए क्योंकि वह कभी गलत फैसले नहीं करता। अपनी गलती मान लेना भी बहुत हौसले की बात है और ये हौसला हर किसी में नहीं होता है। दिल का अच्छा होने से बेहतर है कि जुबान का अच्छा होना क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी जुबान से पड़ता है। दिल तक तो बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। कि जब लोगों की हज़ार कोशिशों के बाद भी आप ना टूटें तो कुछ लोग आपका आखिरी बार आपके इज्जत पर करते हैं।
مجھے لوگوں کا پتہ نہیں، پر جہاں میں نے ایمانداری سے رشتہ نبھایا ہے کہ مجھے لوگوں کا پتہ نہیں، لیکن میں نے جہاں ایمانداری سے رشتہ نبھایا ہے تو وہاں مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ یہ کلیوگ ہے جہاں لوہے سے لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کہ یہ کلیوگ ہے جہاں لوہے سے لوہا ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کئی جھوٹے ایک ساتھ اکٹھے ہوں تو ایک سچا بھی جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ انسان کسی کی دی ہوئی صلاح سے نہیں بدلتا، انسان کسی کی دی ہوئی صلاح سے نہیں بدلتا، پر اس کو بدل دیتی ہیں وہ تکلیفیں جو اسے اپنوں سے ملتی ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگوں کا دل دکھا کر خدا سے معافیاں مانگ لیں گے، کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگوں کا دل دکھا کر خدا سے معافیاں مانگ لیں گے، لیکن کوئی انہیں بتائے کہ لوگوں کا دل دکھا کر سجدے قبول نہیں ہوتے۔ کوشش کرو کہ دوگلے لوگوں سے رشتہ گہرا نہ ہو، کیونکہ یہ دکھاوے کا پیار کرتے ہیں، اور اپنے راز ذرا سنبھل کر بتانا میرے دوست، کیونکہ یہ ناراض ہونے پر سیدھا عزت پر وار کرتے ہیں۔ جب کہ لوگوں کی حقیقت سامنے آنا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کہ میرا درد، میری تکلیف، میرے حالات، میری مجبوری، میرے آنسو میرا اللہ جانتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل بہت خاص ہوتے ہیں، کیونکہ ان دلوں میں اللہ تعالیٰ بستا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے اگر میں اپنے بندوں کو بتا دوں کہ میں نماز میں اسے کیا دیتا ہوں تو وہ کبھی سلام نہیں پھیریں گے۔ عزت دینے والا میرا اللہ ہے، کسی کے کہنے سے ہم بدنام تھوڑی ہو جائیں گے۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، اللہ کا وعدہ ہے تم سے۔ سب ختم ہونے کے بعد بھی تم اتنے سکون میں کیسے ہو، کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد تم اتنے سکون میں کیسے ہو؟ تو اپنے اللہ پر یقین ہے کہ وہ ایک دن سب ٹھیک کر دے گا۔ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو، بے شک وہ تمہارے دل کے حال جانتا ہے۔